जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। भैया इस दरवाजे पे रोक। बोलो भैया चाचा गए। घर तो खैर से वहीं है, इतने बरसों में हिला नहीं अपनी जगह से। अस्सलाम वालेकुम। आधा वर्ष हुजूर। मिजाज अच्छे हैं। आइए अंदर चलें। कैसे हो कल्लू मियां? अल्लाह का करम है। बेगम अच्छी सब खैरियत है। अरे वफादार सुना चली गई? जी फिर लौट आई हैं, गांव में जीने लगा उनका। अच्छा, और छोटे मियां अब तो चलने फिरने लगे होंगे, टहलने जाते होंगे बाहर। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है छोटे मियां की? हैं?
उमराव, सब्र करो मिर्जा। उसकी मर्जी में क्या छिपा है, क्या पोशीदा है, कोई नहीं जानता। उसके राज निराले हैं। क्या छुपा है मुफ्ती साहब? क्या पोशीदा है? मेरा एक बेटा हुआ था, वो मर गया और वो दफन है अपनी कब्र में। इतनी सी चटंकी सी जान और मनो मट्टी पड़ी है उस पे, इतनी कमबख्त करवट भी न ले सके। इसमें राज की कौन सी बात है? जना था उमराव बेगम ने और मारा उसे अल्लाह ने। और कौन है मारने वाला? उसके बगैर हक है किसी को? आप ही ने कहा था जान दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। मिर्जा, मिर्जा, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और। तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे,
क्या खूब, क़यामत का है गोया कोई दिन और, तुम माह शबे चार दहुम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद और सितद के, करता मलकुल मौत तकाज़ा कोई दिन और। असद, कहां खो गए हो असद? सोच रहा हूं दरगाह तक हुआ। दरगाह तक? एक चादर चढ़ानी बाकी है। एक चढ़ाई थी जब मन्नत मांगने गया था बच्चे की, एक शुक्राने की चढ़ाई थी, अब एक माजरत की चढ़ाऊं। माफी मांगा हूं, खामखा तकलीफ दी आपको। जी कड़वा मत करो असद। मैं नहीं करता लाला, लेकिन उस औरत का क्या करूं जो मरी जा रही है बच्चे जनते जनते अपनी गोद भरने के लिए। उसकी गोद तो मुर्दों से भरी जा रही है। ये 5वां बच्चा था लाला। चलो चलो घर चलो, आओ आओ ना। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मयसर। घर हमारा जो न रोते भी तो वीरान होता, बहर कर बहर न होता तो बियाबान होता, बहर गर बहर न होता। अशरते तो बिया है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना, मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे
बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई कुछ न समझे खुदा करे कोई कुछ न समझे खुदा करे कोई। कल्लू मियाँ, ये बोतल हटा लो यहाँ से। इसका खाली चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता। ये शराब तो और है नहीं हुजूर। इन बोतलों में देखना, अगर कोई कतरा बचा हो तो। जिस बोतल से आप पिए उसमें कोई कतरा बचता है कभी? मैं से गरज निशात है किस रू सियाह को, एक गो ना बेखुदी मुझे दिन रात। आओ आओ मिर्जा तुफ्ता। आदाब। शराब पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। जाड़ों में भी नहीं पीते? जाड़ों में तो बहुत जरूरी हो जाती है, वरना अंदर ओढ़ने को कुछ नहीं रहता। कहो कैसे आना हुआ? उस्ताद हुजूर, ये मैकफरसन नामी कौन शख्स है? एक इंग्रेज है और शराब की दुकान रखता है मेरठ में। हाल ही में दिल्ली में भी दुकान हो गई है। मेरी जरूरियात का सामान वहां से आता है। कौन सी जरूरियात? शराब की दुकान से अब और कौन सी जरूरत पूरी होगी यार गोपाल? अंगीठी के कोयले तो मंगाने से रहा। मगर आपने उस अंग्रेज से कैसे उधार ले लिया? इसलिए कि अंग्रेजों पर मेरी पेंशन का उधार बहुत है। आपका कर्ज तो हिंदुस्तान के बादशाह पर है। अबू जफर बादशाह हो गए हैं, पर हिंदुस्तान में बादशाहत किसकी है कुछ समझ में आता है। हुकूमत बहादुर शाह जफर की है, हुक्म चार्ल्स मटकाफ का चलता है, और बादशाहत इंग्लिस्तान की। पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो। उस मैकफरसन नामी शख्स ने भी नालिश कर दी है आप पर। उसने भी का क्या मतलब हुआ? उसके अलावा भी कोई है?
आप क्या जानते नहीं उस्ताद, मथुरा दास और सुखचैन दोनों ने कागजात दाखिल कर दिए हैं कचहरी में। उन्हें खबर मिल गई है कि कलकत्ता से अब नाकाम लौटे हैं। एक दरबारी मल रह गए हैं, उन्हें भी खबर कर दें। आपको मजाक सोचते हैं उस्ताद, वहां एक पर एक मुकदमा दायर होता जा रहा है। अरे भाई, ये मुकदमे मुझ पर नहीं, मेरी पेंशन पर दायर हो रहे हैं। उसी की उम्मीद में मुझ पर ईमान लाए थे सब। मेरी हैसियत तो बस गवाह की है, मुद्दई की हैसियत तो पेंशन की थी। हाजिर हो सकता हूँ हुजूर? हाँ कल्लू मियाँ, कहो। तुम्हारे चेहरे पर भी नालिश नजर आ रही है। अब किसका मुकदमा है? मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, कहो कहो। तुफ्ता भाई से कोई पर्दा नहीं है। जो यूसुफ भाई की बीवी और बच्चे जयपुर जाना चाहते हैं। क्यों?